हमारे खबरों के प्रायोजक हैं मां मुंडेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं मदर केयर। बच्चों के इलाज के साथ साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग के इलाज की व्यवस्था यहाँ। भाई आप जिसको कह रहे बड़का युवराज छोटका युवराज, ये दोनों युवराज खानदान और कुल देवता नहीं उनके, ये भ्रष्टाचारियों का जमात है। मोदी जी का विरोध करने चले हो। भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ब्रह्मपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी वहां मौजूद थे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान अश्विनी चौबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निष्ठा पर सवाल उठाते हुए बड़ी बात कह दी। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ब्रह्मपुर के बाद बक्सर रामरेखा घाट पहुंचे, जहां गंगा आरती उन्होंने की। अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करते हुए बताया कि भारत के प्रति इनकी भक्ति नहीं है, बल्कि अपने ननिहाल के प्रति है, जबकि खाता है देश का लेकिन गाता है विदेश का। कई बातें उन्होंने की जो आप खुद सुने। भाई आप जिसको कह रहे बड़का युवराज छोटका युवराज, ये दोनों युवराज खानदान और कुल देवता नहीं उनके, ये भ्रष्टाचारियों का जमात है। मोदी जी का विरोध करने चले हो। मोदी जी का वहाँ घटना घटी तो मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के वहाँ गए, संवेदना व्यक्त नहीं किया, बल्कि एक एक रोगियों से जाकर एक एक दुर्घटनाग्रस्त लोगों से मिलकर उसका निदान, और 4 दिनों से वहाँ हमारे रेल मंत्री बैठे हुए हैं। सीबीआई की जांच दे दिया, एक केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री सीबीआई की जांच, कि क्या इसमें कोई अगर संभावना है तो आपको सीबीआई जांच देने में पुल के बारे में कौन सा डर है? कौन सा डर है? मुझे लग रहा है युवराज भारत में रहता है तो भारत जोड़ों की बात करता है, और जब अमेरिका और लंदन जाता है तो भारत तोड़ो। आज पूरे विश्व में भारत का गुणगान हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज पूरा विश्व भारत को समर्पित, भारत के प्रति समर्पित है, लेकिन ये लोग भारत को कलंकित करने में लगे हुए हैं। इनको ननिहाल प्यारा है, खाते हैं दधियाल का और खाएंगे ननिहाल का, यही तो हालत है। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत अश्विनी चौबे ने मीडिया को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी को परिवारवाद का पोषक बताया। बोले, राजकुमार एक तरफ जहां देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वहीं विदेश में जाकर भारत तोड़ो की बात कह रहे हैं। आखिर यह सब कैसे चलेगा? अश्विनी चौबे ने कहा कि पूरा देश जनता जानता है कि राहुल गांधी की देश के प्रति भक्ति नहीं, बल्कि उनको अपने ननिहाल के प्रति है। वहीं भागलपुर में गंगा में बन रहे निर्माणाधीन पुल के मामले में अश्विनी चौबे ने बताया कि 12 साल हो गए, अभी तक पुल नहीं बना, जहां 1 साल में 2-2 बार पुल टूट चुका। चौबे ने चाचा भतीजे पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा कहते हैं देर हो रहा था तो टूटना ही था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए पूरी तरह चाचा भतीजा ही जिम्मेदार है। जहां अगर नैतिकता है तो वह त्याग पत्र दे दे, और नहीं तो सीबीआई से जांच का जिम्मा सौंप दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल हो रहे जांच पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक ही पदाधिकारी को वर्षों से विभाग चला रहा है। बहरहाल, जिस प्रकार भागलपुर में गंगा में बन रहे ब्रिज टूटने के बाद लगातार बिहार में सियासी घमासान जारी है, वहीं अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी चौबे ने बढ़ा दी है। फिलहाल हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब को लाइक कीजिए, खबर पसंद आए तो शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। कि हिम्मत हो तो सीबीआई से जांच कराओ ना, ये क्या जांच कर रहे हो? ये 8 महीने में 2 बार धंस के गिर गया और फिर उसको बनाए जा रहे हो, और उसके बाद कहते हो तो लेट हुआ तो वही, मैं तो जानता ही था कि पुल कमज़ोर बन रहा। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हो कि मैं तो जानता ही था कि लेट हो रहा है इसलिए पुल कमज़ोर बन रहा है। आप जनता को मारने के लिए थे? क्या सोचते थे आप? 8 महीने में पुल ध्वस्त हो गया। ये 1700 करोड़
वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई इनको। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये चाचा भतीजा दोनों मिलकर बिहार को जंगल राज में परिणत करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता इनको पुल के बदले, जो पुल ध्वस्त हुआ है उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी 1700 करोड़। और एक ही पदाधिकारी को बनाए हुए हो और सस्पेंड करते हो छुटका मुटका चपरासी को और जूनियर इंजीनियर को। ये तो अपराध पूरी तरह से, अपराधी अगर कोई है तो ये चाचा और भतीजा है। ये चाचा भतीजा अपराधी है। पुल ध्वस्त होने में इन पर अपराधी मुकदमा चलना चाहिए। जब ये 8 महीना पहले ध्वस्त हो गया, फिर आपने बनने का आदेश कैसे दिया? आप जनता को छलावा दे रहे हो। कहते हो हम मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर रहे मुख्यमंत्री। जब वो 8 महीना पहले ध्वस्त हो गया था, फिर उसी पर आपने बनाने का इजाजत कैसे दी? और क्या उसी ठेकेदार को, और बिना जांच का, और आपने इजाजत दे दिया। मैं तो कहता हूं कि जितनी पुलें बन रही हैं बिहार में, सबका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट जांच होनी चाहिए। और पूरी तरह से ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हिम्मत है तो सीबीआई को जांच कराओ, और नैतिकता है तो पहले इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारियों के जेब में गोद में बैठ करके और भ्रष्ट इतिहास लिख रहे हो। जांच का जिम्मा तो एक बड़ी पदाधिकारी। मैंने कहा ना कि जो पदाधिकारी जितना कमीशन ला करके इन लोगों को भेंट कर सकता है, वैसे लोगों को ये पोस्ट पर दिए हुए लंबे काल से, और पुल धंस गया उस समय नहीं कुछ कार्रवाई किया। ऐसे कार्रवाई पर क्यों नहीं किया? वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई, हाँ? और कार्रवाई केवल छोटे मोटे इंजीनियर को करके, और बड़का जो है कमीशन गिरी हो रहा है। ये बिहार में कमीशन गिरी, भ्रष्टाचार का इतिहास लिखा जा रहा है। पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई पुल। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भगवान ही भला करे। धन्य हो भ्रष्टाचारी, धन्य हो बिहार के मुख्यमंत्री, धन्य हो बिहार सरकार, धन्य हो। भाई देखो, एक युवराज है, ये पलटू राम जी, उल्टू राम और पलटू राम, दो भाई। सुनना कान खोल करके, बिहार में पलटू राम और उसके बड़े भाई उल्टू राम, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और भतीजा उससे भी तेज, पलटू राम, उल्टू राम और ये सल्टू राम। अब ये पलटू राम, उल्टू राम, सल्टू राम में बिहार को भ्रष्टाचार और बिहार को जंगल राज में डालने का काम जो कर रहा है, बिहार की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। और पूरी तरह से बिहार के भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। और ये पुल से लेकर के बिहार में जितने पुल हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट हो करके, ताकि ये लोगों को समझ में, ऑडिट आप कराओ, देखो भ्रष्टाचार पकड़ में आएगा। कहते हैं 600 करोड़ हम उसका जो देने वाले हैं वो रोक लेंगे। अरे क्या रोक लेंगे? एक मुख्यमंत्री कहता है, ये तो मुझे हंसी आती है कि जनता को आपने बेवकूफ़ बना दिया है। आज जितने भी काम हुए हैं सभी भ्रष्टाचार के आकंठ कमीशनगिरी और कमीशन खोरी करने वाले, उनके वैसे वरिष्ठ पदाधिकारी जो कभी शराब माफिया को जान मार रहा और कभी पुल से जनता को हाथ हो रहा। यही तो बिहार है। हत्या, अपराध, बलात्कार, अत्याचार, दुराचार, नरसंहार, उसका नाम ये बिहार को कलंकित करने का काम किया है। ऐसे कलंकित मुख्यमंत्री चाचा भतीजा दोनों को जेल डालो। ये मूर्ख जो मूढ़ शिक्षा मंत्री हैं, जो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, वो हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं। हिंदुस्तान रामचरित का मानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे मूढ़ शिक्षा मंत्री जिसको मुख्यमंत्री ने जोड़ करके रखा है, यही कहेंगे। इनको कितना आता है ये समझ में आ रहा है। बिहार का शिक्षा तो चौपट कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और चले हैं गगन पर, आकाश पर थूक फेंकने के लिए। अरे गगना करम, गगन का आकार गगन के जैसा है, थूक फेंकोगे तो सारा थूक तुम्हारे माथे पर पड़ेगा। यही कहा, यही है विद्वान शिक्षा मंत्री।